मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है, ये हमसे सॉल्व नहीं होती और मैथमेटिक्स की फ़िलासफ़ी हमें समझ नहीं आती। रियाजी हमारे सर के ऊपर से गुजरती है, ठीक है। मतलब रियाजी की गेम मुझे समझ ही नहीं आती, कैसे एक्स फाइंड आउट करूँ, कैसे वाई फाइंड आउट करूँ, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करूँ, कैसे जो है मैं लीनियर इक्वेशन सॉल्व करूँ, कैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूँ, ओडी कैसे पढ़ूँ, पीडी कैसे पढ़ूँ। ये सारी गेम, ये सारी फिलॉसफी मैं बता रहा हूँ। देखिए जी, मेरा पहला यही सीन था कि यार मैथमेटिक्स किस बंदे ने बनाई और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है और ये क्या सिचुएशन है। लेकिन लेकिन अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। मैं वो इंसान था जिसकी 9th तक मैथमेटिक्स फेल है और 9th तक बिल्कुल, मतलब अभी भी मेरे पास रिजल्ट कार्ड पड़े हैं अपने स्कूल्स के, जो पुराने स्कूल्स थे। मतलब 4, 5, 10, 12 नंबर में लेता था जो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाता था। तो यकीन जाने सर को वो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व करना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन एक स्टेज ऐसे आता है इंसान की जिंदगी में, जब इंसान सिर्फ विजन लाता है, ख्वाब लाता है, ड्रीम्स लाता है, तो अल्लाह ताला उसके अंदर उसकी मदद करता है। मैं विजन लाया, मैंने एक स्पीकर को सुनना शुरू किया और देन अपने अंदर एक लीडर बनाने की कोशिश की और अपने अंदर से खुद को पॉलिश करना शुरू किया कि यार अब मैं कर सकता हूँ। मतलब जहाँ पे वो इंसान जो एक स्टेज पे जाके बात नहीं कर सकता, शर्माता है, अब वही इंसान एक अकेडमी को रन कर रहा है, मुख्तलिफ सेमिनार, मुख्तलिफ वर्कशॉप्स, मुख्तलिफ जो है उसमें स्पीच में मुख्तलिफ स्टेजेस पे जाके अगर मैं बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे एक ही मरहला एग्जिस्ट करता है कि भाई एक ही दिन, एक ही रात मैंने ठान लिया कि भाई मैं अब खुद को चेंज करूंगा। मैं वो इंसान कि जिस सोसाइटी में मैं रहता था, उस सोसाइटी के अंदर मतलब मैट्रिक पास कोई नहीं था। मैथमेटिक्स तो बहुत दूर की बात है कि हमें किसी बंदे से इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट डेवलप करने वाले साथ वाले होते हैं ना। अगर आप जो है डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अगर अपने साथी डॉक्टर होंगे आपके, तो आप ऑटोमेटिकली डॉक्टर बन जाओगे। आप खुद इस चीज से अंदाजा लगाओगे, ये जो सिगरेट का नशा जो होता है, ये नस्वार का जो नशा होता है, ये इंसान खुद तो नहीं शुरू करता, इसकी कोई फीलिंग्स कोई डलवाता है ना, इसकी कोई नशा कोई डलवाता है, कोई साथ वाला। लेकिन हमारी सोसाइटी में मैथमेटिक्स तो कोई बंदा था ही नहीं कि मेरे दिल में मैथमेटिक्स के इंटरेस्ट को डेवलप कर सके। मैंने खुद मैथमेटिक्स की एक रात बुक उठाई, मुझे आज भी याद है कि मैं उसके ना 9th क्लास की वो बुक थी और मैट्रिसेस को मैं देख रहा था गौर से कि यार ये कैसे सॉल्व होता होगा। उस टाइम नया नया मैं 9th में गया था, तो जो लोग 9th में होते थे वो खुद को सीनियर समझते थे, हम भी समझते थे। तो जब मैं उसमें गया तो बिल्कुल नहीं समझे, स्कूल गए, बड़ी जूते खाए, बहुत मारे खाई, लेकिन समझ नहीं आए। लेकिन एक मरहला आया जिसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई अब चेंज, उसके बाद ख्वाब देखने शुरू किए, विजन्स बना लिए, ड्रीम्स। जो उस टाइम के विजन्स थे, उस टाइम का जो ख्वाब था ना, वो आज से 6-6, 5-5 साल बाद पूरा हो रहा है। जो मैंने उस टाइम ख्वाब देखे थे कि मेरा अपना एक ऑफिस होगा, मेरी अपनी एक एकेडमी तो खैर नहीं सोची थी, ऑफिस सोचा था, लोग मेरे से मीटिंग्स करने आएंगे, मुलाकात करने आएंगे, वो 5-6 साल बाद जाके पूरे हो रहे हैं। तो जो मैं चीज समझा रहा हूँ कि हम अगर कोई विजन देखते हैं ना, या कोई ख्वाब देखते हैं, कोई विजन बनाते हैं, तो अल्लाह उसको मुकम्मल करता है, लेकिन उसमें वक्त लगता है ना। हर चीज के बनने की एक टाइम होता है। जमीन अल्लाह कुन कह दे तो उसी वक्त बन सकती थी, लेकिन जमीन बनाने में भी अल्लाह ने वक्त दिया ना। इसीलिए इंसान को इन बातों को समझना चाहिए कि जो ड्रीम्स में देख रहा हूँ, जो ख्वाब में देख रहा हूँ, उनको मुकम्मल होने में वक्त लगेगा। अब मैथमेटिक्स मेरी जीरो, आज मैथमेटिक्स के अंदर बैचलर पूरा होने वाला है, मैंने पीडी पढ़ ली, ओडी पढ़ ली, ईडी बन ली, ऑपरेशन टूल पढ़ ली, सॉफ्टवेयर टूल पढ़ ली, सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ रहा हूँ, लगा हूँ। जो 8 सेमेस्टर रखा की यूनिवर्सिटी पढ़ाती है वो मैं पढ़ चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। उसके अलावा भी आगे पता है कि भाई एमफिल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, हम एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, पीएचडी के अंदर रिसर्च कैसी होती है, बैठता हूँ, उठता हूँ, सीखता हूँ। मैथमेटिक्स की पूरी गेम को समझ गया। सिर्फ ये थी कि अपनी मेंटालिटी और अपनी सोच को चेंज किया। अगर हमारे पाकिस्तान के हर तालिब इल्म, हर शख्स, हर नौजवान अगर अपनी मेंटालिटी को चेंज करे, अपनी सोच को चेंज करे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान एक डेवलप कंट्री बन सकती है। दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान में आके काम करेंगे। यहाँ के आप डेवलपर्स को उठा लो ना, जो पाकिस्तान के डेवलपर्स है ना, यकीन जाने वो दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। पाकिस्तान के इंजीनियर्स को उठा लो, औरों को पीछे छोड़ सकते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी ने उनकी मेंटालिटी ऐसी बना दी कि बेटा आज कमा लिए तो बस बहुत, तुमने तो प्रोडक्ट तैयार कर ली, बस तुम खत्म कर दो। अब मतलब आगे ग्रो नहीं है हमारी सोसाइटी। किसी दूसरे को हाथ खींचने के बजाय उसकी पैर को खींचा ताकि वो मुंह के बल गिरे, ये मेंटालिटी है। तो ये मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर ये बातें इसलिए समझा रहा हूँ, मैथमेटिक्स मुश्किल नहीं है, बस आप उसकी बुनियादों को समझो। जब आप मैथमेटिक्स की बुनियादों को समझ जाओगे, उसके बेस को समझ जाओगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर एक्स वाई जेड, सारी चीजें जब समझ जाओगे ना, तो आप लोगों को इंशाल्लाह मैथमेटिक्स आसान लगेगी। कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत हो। अल्लाह हाफिज।